देखिए गौरव, डरने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि पुरानी सीट भी 11th 12th में जुटेंगे। तो 11th 12th में उतना हार्ड कंपटीशन नहीं है। हाँ, 6 to 8 और 9 10th में तो कंपटीशन है। तो पिछले क्लास में आप लोगों को 6 7 8 के NCERT का जो पॉलिटी है वो आप लोगों को क्या किए थे, पढ़ाए थे। और आज के क्लास में पॉलिटी के जो कुछ से बेसिक कॉन्सेप्ट है उन पर हम डिस्कस करेंगे। मानव जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु का है। आप लोग जानते हैं परिवार के मिलने से, व्यक्ति के मिलने से परिवार, परिवार के मिलने से समाज और समाज के मिलने से राज्य का निर्माण होता है। राजनीति विज्ञान के अनुसार किसी भी राज्य को राज्य तब कहा जाता है जब उनके पास 4 चीजें उपलब्ध हो। पहला, उनकी एक निश्चित जनसंख्या हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, उनकी अपनी एक शासन व्यवस्था हो, और सबसे बड़ी बात कि उनके पास संप्रभुता हो। संप्रभुता का मतलब है कि उस राज्य की जो सरकार है उनको किसी और का आदेश नहीं मानना पड़े। इस परिभाषा के अनुसार बिहार जो है वह एक राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? जनसंख्या तो है बिहार का, एक निश्चित क्षेत्रफल भी है, शासन व्यवस्था भी है, लेकिन बिहार के पास संप्रभुता नहीं है। क्योंकि बिहार की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भारत का गवर्नमेंट है। भारत सरकार के आदेशों को मानना बिहार सरकार के लिए बाध्यता है। तो बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, इसलिए बिहार एक राज्य नहीं है। वहीं राजनीति विज्ञान के अनुसार भारत जो है वह एक राज्य है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है आपको संप्रभुता भी है और ये 3 चीजें तो है ही। ऑस्टिन एक आपको राजनीति शास्त्री थे और उन्होंने संप्रभुता का सिद्धांत दिया जो कि काफी फेमस है। महान दार्शनिक जॉन जैकब रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने राज्य के गठन का आधार सामाजिक समझौता को माना।
अब यहाँ पर आवाज जा रही है हमारी आप लोगों तक? ओके। अब यहाँ पर आपको शासन व्यवस्था के कुछ जो प्रकार हैं उनका मैंने उल्लेख किया है। शासन व्यवस्था का एक प्रकार है राजतंत्र। राजतंत्र मोनार्की एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति राजा के पद पर होता है और वह शासन व्यवस्था के तीनों ही अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रधान होता है। राजा का जो आदेश है वही आदेश क्या होता है? कानून होता है। इस तरह की शासन व्यवस्था को राजतंत्र कहते हैं। अब राजतंत्र का भी कई रूप है, जैसे पूर्ण राजतंत्र, जहां पर पूरी तरह राजा का ही शासन है। जैसे कि वर्तमान में, वैसे प्राचीन काल में तो सब जगह राजतंत्र ही था। भारत भी कई राज्यों में बटा हुआ था, बहुत सारे राजा महाराजा यहाँ हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान युग में आपको स्वाजीलैंड, ओमान, भूटान, दारुसलाम आदि ऐसे देश हैं जहां पर पूरी तरह राजतंत्र है। वहीं सऊदी अरब और वेटिकन सिटी, सऊदी अरब इस्लाम धर्म के लिए और वेटिकन सिटी ईसाई धर्म के लिए फेमस है। और यहाँ पर पूरी तरह आपको धर्म तंत्र है, धर्म आधारित शासन व्यवस्था है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, इस सब में मिश्रित राजतंत्र है। वहीं ब्रिटेन और जापान में नाम मात्र का राजतंत्र है, यानी वहां पर केवल राजा का पद होता है, लेकिन सारी शक्ति वहां पर संसद के हाथों में निहित होती है। तो ब्रिटेन और जापान में आपको संवैधानिक राजतंत्र है या नाम मात्र का राजतंत्र है। ये तो हो गई राजतंत्र के बारे में। दूसरा जो शासन व्यवस्था है वह है कुलीन तंत्र। जब आपको समाज का केवल कुछ जो सुभ्यस्त व्यक्ति है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वही यदि शासन व्यवस्था को चलाने का काम करे तो उसे कुलीन तंत्र कहते हैं, ओलीगार्की कहते हैं। एक होता है आपको तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जब किसी देश में कोई व्यक्ति सेना के बल पर सत्ता पर कब्जा जमा ले और एक राजा की तरह व्यवहार करने लगे तो उसको तानाशाही कहा जाता है। जैसे अभी आपको उत्तर कोरिया में जो किम जोंग का शासन है वह तानाशाही शासन व्यवस्था का उदाहरण है। वर्तमान में शासन का जो सबसे लोकप्रिय स्वरूप है वह है लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र। अंग्रेजी में इसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र में जनता का शासन होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है
और वह प्रतिनिधि शासन चलाने का काम करती है। वर्तमान में संसार के 100 से अधिक देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। संसार में प्राचीन काल में संसार में प्राचीन काल में यूनान और भारत, इन दो देशों में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। आधुनिक युग में लोकतंत्र का जन्म जो है वह इंग्लैंड में हुआ। वहां पर जो 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, इनके बाद लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हुई। हालांकि इंग्लैंड में अभी भी राजतंत्र है, लेकिन वो केवल नाम मात्र का है। वास्तविक शक्ति वहां के पार्लियामेंट के हाथों में निहित है। तो आधुनिक युग में लोकतंत्र का जन्म इंग्लैंड में हुआ। लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन प्रणाली है। जैसा कि अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना था। अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई यह परिभाषा लोकतंत्र के लिए काफी प्रसिद्ध है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था है। हालांकि प्लेटो का कथन है कि स्वाभाविक तौर पर तानाशाही का जन्म लोकतंत्र से होता है। अरस्तु का कथन है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। जॉन डीवी का कहना है कि लोकतंत्र और शिक्षा एक दूसरे का पूरक है। तो लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे गुण है तो कुछ अवगुण भी है। जैसा कि अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र में केवल सिर को गिना जाता है, सिर के अंदर बुद्धि है भी कि नहीं, इस बात को नहीं देखा जाता। क्योंकि आप देखते हैं अपने ही देश में एक अशिक्षित व्यक्ति का जो वोट है और एक शिक्षित व्यक्ति का जो वोट है, दोनों का मूल्य बराबर है। यह लोकतंत्र भीड़ तंत्र का रूप ले लेती है। लेकिन बहुत सारे आपको मेरिट है लोकतंत्र में, इसीलिए लोकतंत्र को वर्तमान में सबसे बेहतर शासन प्रणाली माना जाता है। आप लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को? ठीक है। आगे है आपको लोकतंत्र का प्रकार। देखिए, लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो वैसा लोकतंत्र जहां जनता खुद आपको शासन कार्य में हिस्सेदारी लेती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कहते हैं। ठीक है। दुनिया में केवल अभी एक देश है, स्विट्जरलैंड। वहां के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावे हर जगह क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
यानी वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, जनता खुद कानून नहीं बनाते, तो वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहला। जैसे भारत में हम जो संसद विधायक को चुन करके भेजते हैं, वह कानून बनाने का काम करती है, वह शासन चलाने का काम करती है। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। संसार के सभी देशों में अप्रत्यक्ष ही है। केवल स्विट्जरलैंड जो एक छोटा सा देश है, वहां के कुछ कैंटन में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़ी जनसंख्या वाले देशों में संभव भी नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप सोचिए कि अब एक एक कानून बनाने में भारत की करोड़ों जनता यदि मतदान करने लगे तो क्या यह कभी संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जो भी आपको स्विट्जरलैंड के अलावे आपको जो भी देश है जहां लोकतंत्र है, वहां पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जहां जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाने का कार्य करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली है वह दो प्रकार की होती है। एक होता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली और दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं? जहां राष्ट्र का जो प्रमुख है वह सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी जहां की जनता मिलकर के अपने राष्ट्र के प्रमुख को चुनती है सीधे तौर पर, वहां अध्यक्षीय प्रणाली होती है। और जहां राष्ट्र प्रमुख सीधे जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं हो, बल्कि संसद के प्रति उत्तरदायी हो, वहां पर आपको संसदीय प्रणाली होती है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, तो सीधे हम प्रधानमंत्री को तो नहीं चुनते, हम संसद को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं। एमपी अपने में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। तो यह संसदीय प्रणाली हो गया। लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो दो गो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होता है और पूरे देश की जनता उनमें से किसी एक को चुनती है, डायरेक्ट वोट देकर। तो अमेरिका में कौन सा प्रणाली है? अध्यक्षीय। वहीं भारत में, ब्रिटेन में, इन देशों में संसदीय प्रणाली है। चलिए, सोशल साइंस में अभी 20 मिनट का लेक्चर दिए और आज सोशल साइंस में इतना ही पढ़ाएंगे। अब जो है आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? सुन रहे आप लोग की ना? ठीक।